नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ी चेतावनी दे दी है, साफ साफ हिदायत दे दी है और कह दिया है कि नव नियुक्त शिक्षक किसी भी तरह का शिक्षक संघ या मंच ना बनाए। साफ साफ कह दिया गया है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी नियुक्ति को तत्कालीन प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। अब इसको लेकर छात्र नेता दिलीप ने भी बहुत कुछ कह दिया है। इस आदेश को सुनने के बाद भड़क उठे हैं दिलीप। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप खुद सुनिए। नमस्कार दिलीप, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक फरमान जारी हुआ है, आपने भी देखा होगा उस फरमान को। साफ-साफ कह दिया है कि अगर शिक्षकों ने, जो नवनियुक्त शिक्षक है, अगर उन्होंने शिक्षक संघ बनाया, तो फिर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कैसे देखते हैं इस फरमान को दिलीप? देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो तानाशाही वाली बात हो गई, हुँ, हिटलरशाही हो गई। कि आप जी। शिक्षक शिक्षक जो है वो संघ क्यों नहीं बना सकते? अपने अधिकार के लिए अगर उनको एकजुट होकर कोई माँग है उठाना चाहे या हुँ, फिर हुँ, एक-दूसरे को हेल्प करना चाहे मुसीबत के समय, तो हुँ, संघ इसलिए बनाया जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को भाई? अगर हुँ, ऐसा किया जा रहा है तो भारत में कोई संघ नहीं होना चाहिए, सिर्फ शिक्षक संघ क्यों? तो कोई भी संघ ना बने, सरकार कर दे कि कोई संघ नहीं बना सकता है, कोई संगठन नहीं बना सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकता है। लेकिन सिर्फ शिक्षक को ही ये करना कि शिक्षक संघ नहीं बना सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हुँ। ये तो क्या बिल्कुल तानाशाही वाली बात है। अच्छा, क्या लगता है दिलीप आपको, ऐसे फरमान देने के पीछे, ऐसा फरमान जारी करने के पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, कारण यही है कि सरकार जो है चाहती नहीं है कि कोई जी। सरकार के विरोध में कोई आंदोलन करे या फिर अच्छा, अपनी मांगों को रखे। सरकार चाहती है कि हम जो कर दे वही होना चाहिए, जी। कोई इसका विरोध ना करे। और यही वजह है कि सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षक अब संघ बनावे, क्योंकि हुँ, उनको पता है कि अगर शिक्षक संघ बनाते हैं तो फिर एकजुट होकर मांग उठाएंगे तो सरकार हुँ। को उस पर विचार करना पड़ जाता है। मतलब जैसा कि आप अभी ये तक कह रहे हैं कि शिक्षक संघों से एकजुटता से सरकार को डर लगा हुआ है। बिल्कुल, सरकार को डर लगा हुआ है जी। और इस तरह का जो नोटिस आया है कि संघ नहीं बना सकते, तो सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि हुँ, अभी तक जो संघ बना हुआ है शिक्षकों का, क्या वो गलत है? क्या जी। वो असंवैधानिक है? क्या हुँ, संविधान में संघ बनाने का अधिकार नहीं है? तो हुँ, क्या जो पहले से शिक्षक संघ बना हुआ है, उसको आप क्या कीजिएगा? उस सारे शिक्षक संघ को क्या आप भंग कर दीजिएगा? कानूनन रूप से आपका वो इतना अधिकार है सरकार को कि शिक्षक संघ जो पहले से बना हुआ है, उसको हुँ। क्या वो भंग कर सकती है सरकार? या फिर और भी जो कई तरह के संगठन है, संघ है, मजदूर संघ है, बहुत सारा संघ है, तो क्या उसको आप भंग कर दीजिएगा? अच्छा, इतना क्या अधिकार है क्या क्या सरकार में? आपको ऐसा लगता है कि कोई और आदेश भी जारी होगा और कहीं ऐसा भी आदेश ना जारी हो जाए कि जो शिक्षक संघ है उनको भी भंग कर दिया जाए? लगता है कि कुछ ऐसा कदम भी उठाया जा सकता है? देखिए, सरकार जिस तरह से ये नोटिस जारी की, उससे तो लगता है कि वो भविष्य में हो सकता है इस तरह का किया जाए, लेकिन हम लोग जी। इस चीज़ का विरोध शिक्षक करते हैं। संघों को भंग कर देगी? हो सकता है सरकार जिस तरह जी, से अभी जब नया संघ आप नहीं बना सकते हैं शिक्षकों का, तो फिर इसका जी। मतलब है कि पहले से जो संघ बना रहा है उसको भी आप भंग करने जा रहे हैं। हुँ, इसका हुँ। तो यही मतलब समझा जाएगा ना, क्या मतलब हुआ? ये जो कह रहे हैं कि शिक्षक संघ नहीं बना सकते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। इसका मतलब जो बना हुआ है वो भी अवैध हो गया इनके नज़र में। बिल्कुल, जी, जी। तो तो शिक्षक अच्छा, को संघ आपको आपको क्या जी। लगता है, अब जो नवनियुक्त शिक्षक है, अब तो वो डर जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है, कौन चाहेगा कि नौकरी से हाथ धोना पड़े? कौन चाहेगा कि इतनी मुश्किल से जो नौकरी आई है, जो है वो भी नौकरी छूट जाए हाथ से? नहीं तो सरकार को तो ये स्पष्ट करना चाहिए ना, सिर्फ शिक्षक के लिए क्यों आप कर रहे हैं कि शिक्षक संघ नहीं बना सकते, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। बाकी जो और सेवा में है, कर्मचारी संघ बना हुआ है, सचिवालय सेवा संघ बना हुआ है, मजदूर संघ बना हुआ है, हर स्तर पे तो संघ बना ही हुआ है। पुलिस एसोसिएशन बना हुआ है, तो जी। उस सबको भी नौकरी से बर्खास्त करिए। पुलिस एसोसिएशन का तो आप चुनाव करवाते हैं और उसके हाँ। बाद जो जीतते हैं वो जाके बड़े-बड़े नेता के साथ जाके फोटो खिंचवाते हैं, डालते हैं, तो उसको आप भंग कर दीजिए, उस पे कार्रवाई कीजिए, उसकी नौकरी से उसको नौकरी से बर्खास्त कीजिए। तो वहां आप नहीं कीजिएगा, सिर्फ शिक्षक को क्यों? मतलब सबसे निरीह प्राणी बिहार में हुँ, शिक्षक ही हो गए हैं क्या, कि हर चीज बिल्कुल, से शिक्षक पे ही जुल्म किया जाएगा? ये तो बिल्कुल। सरासर यही दिखाया जा रहा है कि हर तरह से शिक्षक को प्रताड़ित करना है, अपमानित करना है। अगर शिक्षक संघ नहीं जी। बना सकते तो कोई संघ नहीं बनाएगा, अच्छा, आपको कोई भी क्या क्यों संघ बनाएगा? क्या लगता है, मतलब आए दिन हम देखते हैं कि शिक्षकों को लेकर नए-नए जो है फरमान निकलते ही रहते हैं, नए-नए आदेश निकलते रहते हैं, क्या लगता है?
कि देखिए ये शिक्षकों को कुछ खास ज्यादा तवज्जो दे रही है सरकार? देखिए सरकार शिक्षकों को वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जो कि अच्छा। बिल्कुल गलत है। और जी। सरकार चाहती है कि शिक्षकों को हम मोहरा बना के रखें, जो हम कहें उसी अनुसार शिक्षक काम करे। क्योंकि इसमें जी। संख्या ज्यादा होती है शिक्षकों की, जो बहाली शिक्षकों की शुरू से होती आई है कि शिक्षकों की संख्या ज्यादा रहती है। जी जैसे जी जी। नियोजित शिक्षक 4 लाख थे, अभी बिल्कुल। बीपीएससी से बहाल हो रहे हैं। तो इनको सरकार को लगता है कि जिस तरह से नियोजित शिक्षक संघ बनाकर बहुत सारा संघ बनाकर जी। समान काम समान वेतन के लिए लड़े, राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए लड़े, तो अब कहीं बीपीएससी से चयनित शिक्षक भी संघ बनाकर कोई भविष्य में कोई और डिमांड ना करे, हाँ या हाँ फिर हाँ। सरकार अगर उनके साथ कुछ गलत करती है तो उसके जी। विरोध में ना ये लोग लड़े। तो हम्म। इसलिए ये लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है कि एकजुट ना रहे, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। ऐसा हाँ। करने से और जी। लोग एकजुट हो जाएंगे। और लोग एकजुट हो जाएंगे। ये अच्छा ये। अंग्रेजियत जो है, जी। अंग्रेजियत नहीं चलेगी, अंग्रेजियत और हिटलरशाही नहीं चलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब ये फरमान आपने भी देखा है, इस फरमान को देखने के बाद दिलीप क्या मांग करेंगे? दिलीप क्या बोलेंगे? देखिए हम तो यही कहेंगे, सरकार को इस फैसले को जी। वापस लेना चाहिए, वापस लेना। तुरंत वापस लेना चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो सरकार को इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम शिक्षक संघ बनाएंगे। आप सरकार को शिक्षक रोकना है संघ तो रोक के दिखा बनाइएगा। दे। जी, हम अभी तक छात्र संघ बनाए हुए हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। सरकार ने इस फरमान को वापस नहीं लिया तो हम शिक्षक संघ बनाएंगे। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दिलीप। दिलीप बिल्कुल इतना बनाएंगे, रुके हुए हैं कि आप कह रहे हैं कि अब हम शिक्षक संघ भी बनाएंगे अगर आपने आदेश वापस नहीं लिया तो। बिल्कुल हम बनाएंगे, बनाएंगे। शिक्षकों के अधिकार की रक्षा करना जी। हमारा फर्ज है। शिक्षक और छात्र जब तक सही से नहीं रहेंगे, जब तक हाँ। शिक्षक और छात्र को सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर राज्य हमारा आगे कहाँ से बढ़ेगा। अच्छा दिलीप, ये बताइए, ठीक है आपकी बात भी होती होगी शिक्षक संघों से, बहुत सारे लोग जो हैं आपके संपर्क में भी होते होंगे, इस आदेश को उन लोगों ने कैसे देखा? क्या सभी कहा लोग है? प्रतिक्रिया सब क्या आई है? जी, सभी लोग इस आदेश को देखने के बाद एकदम से मतलब अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, ठगा मानसिक महसूस रूप कर से रहे हैं। प्रताड़ित। जी, जी, और जी। आक्रोशित भी हैं कि सरकार अच्छा, क्यों इस तरह का फैसला कर रही है, सरकार को क्या दिक्कत है शिक्षकों अच्छा, से। अच्छा। तो आगे क्या सोचा है? क्या करना करेंगे? क्या सोचा है आगे? देखिए हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस फैसले को वापस ले लिया जाए। जिस वापस तरह लिया जाए। कुछ कुछ समय पहले हम लोग भी जब आंदोलन कर रहे थे तो एक नोटिस जारी हुआ था कि धरना प्रदर्शन करना असंवैधानिक है। जो बिल्कुल, लोग भी बिल्कुल, धरना करेंगे, प्रदर्शन आंदोलन कार्रवाई करेंगे होगी। उनकी नौकरी नहीं मिलेगी। तो फिर हम लोगों ने हुँ। विरोध किया, हुँ। अमेरिका के एक प्रमुख अखबार में छपा, फिर जी, जी, सरकार ने जी। उस फैसले को वापस लिया था। तो वापस हम लिया अभी था। भी मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षक संघ नहीं बनाने का बात सरकार कर रही है ना, जी। इस फैसले को सरकार वापस ले, नहीं तो फिर इसका पुरजोर विरोध करेंगे और दिलीप कुमार शिक्षक संघ बनाएगा। दिलीप कुमार शिक्षक संघ बनाएगा। चलिए, जी, ठीक, ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया दिलीप बातचीत करने जी, के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है छात्र नेता दिलीप ने? आपने सुना कि इस आदेश को सुनते ही भड़क उठे हैं, फायर हो गए हैं दिलीप, और अब साफ साफ कह दिया है कि अगर इस फरमान को, इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो हम भी फिर शिक्षक संघ बनाएंगे, और अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाइए। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।